जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को रेगुलर कर रहे होंगे। तो चलिए आज अपने करते हैं टेंस का अगला पार्ट। आज करेंगे अपने सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर होगा इसका, सबसे पहले ये देखते हैं अपने। देखो, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ये होगा इसका स्ट्रक्चर। देखो, सब्जेक्ट के अंदर अगर आई और वी आ रखा है तो अपने शैल का यूज़ करेंगे। अगर उसके अलावा कुछ भी आ रखा है तो किसका यूज़ करते हैं? अपने विल का यूज़ करते हैं। हालांकि विल शैल में इन दोनों में आई और वी के साथ विल का भी यूज़ हो जाता है, पर वो एक अलग रूल रहता है, वो मॉडल का रूल रहता है। ठीक है, अभी अपने टेंस पढ़ रहे हैं और अपने एग्जाम के लिए टेंस ही इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, आई वी के साथ शैल, ही शी इट दे, यू के साथ में क्या आ जाएगा? विल आ जाएगा। अब इसके यूजेस देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसका यूज किया जाता है। देखो, पहला यूज है एक्शन दैट हैपन इन फ्यूचर। एक्शन दैट हैपन इन फ्यूचर। ठीक है, ऐसे एक्शन जो फ्यूचर में घटित होंगे, फ्यूचर में होंगे। ये तो बिल्कुल सिंपल सा रूल है, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। इसको देखते हैं, इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपने। ये दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। आई शैल गो टू दिल्ली टुमारो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। देखो, आई के साथ क्या यूज़ कर रहा है? शैल का। ही विल बाय ए कार सून, वह जल्दी एक कार खरीदेगा। ही के साथ किसका यूज़ कर रहे हैं? विल का। ठीक है, उसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो, इन दोनों में पहले तो एरर देखो, फिर इसके साथ में रूल बताता हूँ आपको मैं। इफ़ यू विल कम हेयर, इफ़ यू विल कम हेयर आई शैल हेल्प यू। ठीक है, इनमें कौन सा एरर है? व्हेन ही विल कम हेयर ही विल गेट द जॉब। देखो, इसमें कहाँ पर एरर है ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले इसका मैं बता देता हूँ आपको रूल क्या है। टाइप में इसके पढ़ते हैं अपने, फिर उसके बाद इसी एग्जाम्पल को अपने वापस से करेंगे। अब देखो, टाइम एंड कंडीशन। इफ़ टू सिचुएशन ऑफ फ्यूचर। देखो, इफ़ टू सिचुएशन ऑफ फ्यूचर आर यूज्ड इन ए सेंटेंस एंड इफ़ इन वन पार्ट। इफ़ का यूज़ हो रखा है। देखो, हिंदी वाले भी साथ के साथ समझते रहना। अगर फ्यूचर का सेंटेंस है, उसके एक पार्ट में इफ़ वाली कंडीशन दे रखी है। ठीक है, तो इफ़ वाली कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन में क्या करेंगे अपने? विल शैल इज नॉट यूज्ड इन दैट पार्ट। मतलब उस पार्ट के अंदर विल और शैल का यूज नहीं होगा। तो फिर वहां पर क्या होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड देयर। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की क्या होती है स्ट्रक्चर? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस या ES, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं पहले वाला एग्जाम्पल वापिस से। देखो, इफ दे दिया टाइम डिनोटिंग वर्ड। यू विल कम हेयर आई शैल हेल्प यू। अब देखो, आप हिंदी के अकॉर्डिंग करोगे ना, इसको हिंदी निकालोगे तो ये बिल्कुल आपको सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा होगा, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो यहाँ पर क्या विल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रूल क्या कहता है कि अगर इफ़ आ जाए, अगर इफ़ आ जाए तो वो सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा और बाद वाला जो सेंटेंस है वो फ्यूचर में जाएगा। आई शैल हेल्प यू। इफ़ यू कम हेयर आई शैल हेल्प यू। ठीक है, वैसे ही सेम व्हेन वाला है। व्हेन ही विल कम हेयर ही विल गेट द जॉब। यहाँ से क्या है? विल हट जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्हेन भी क्या है? टाइम डिनोटिंग वर्ड है। तो अब देखो, टाइम डिनोटिंग वर्ड कौन कौन से हैं ये अगर आपको पता होगा तभी आप हटा पाओगे ना। अब देखो, टाइम डिनोटिंग वर्ड देखते हैं। टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड कौन कौन से हैं? देखो, टाइम एंड कंडीशन डिनोटिंग वर्ड ये आपके सामने लिखे हुए हैं सारे। देखो, सबसे पहले इफ़ का अपनों ने एग्जाम्पल कर लिया, अभी एक व्हेन का किया था। ठीक है, इफ़ हो गया, व्हेन हो गया। टिल का मतलब हिंदी में क्या होता है? जब तक। अनटिल का मतलब क्या होता है? जब तक नहीं। उसके बाद है अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं या फिर अगर नहीं। एज सुन एज, जैसे ही। एज लॉन्ग एज, जब तक। इन केस,
इन केस का मतलब होता है अगर। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है, शर्त यह है कि। उसके बाद क्या है, बिफोर का मतलब पहले, आफ्टर का मतलब बाद में। ठीक है, तो ये क्या थे आपके, ये सारे थे टाइम डिनोटिंग वर्ड। इन सब के साथ में क्या यूज होता है, ये जितने भी दे रखे हैं इन सब के साथ में क्या यूज होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। और जो बाद वाला है सेंटेंस, जो बाद वाला सेंटेंस है, बाद वाला क्लोज है, ठीक है, जो बाद वाला क्लोज है जैसे कि ये वाला, यहाँ क्या होगा, फ्यूचर टेंस यूज होगा। वो आगे जैसे जैसे जो जो कंडीशन आती रहेगी आपको मैं बताता रहूँगा कि कहाँ पर क्या चीज़ यूज होगी। ठीक है, तो ये हो गया टाइम एंड कंडीशन वाला। उसके बाद इसी के आप एग्जाम्पल देखो, अनलेस यू विल वर्क हार्ड यू विल नॉट सक्सीड। ठीक है, तो अनलेस आ गया टाइम डिनोटिंग वर्ड, यहां से क्या हटेगा, विल हट जाएगा। उसके बाद शी विल रिंग मी अप एज सुन एज शी विल रीच दिल्ली। अब देखो, ऐसा नहीं है कि जो टाइम डिनोटिंग वर्ड है वो स्टार्टिंग में ही आए, वो बीच में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस कहाँ यूज नहीं होगा, जहां पर भी ये वर्ड आगे उसके बाद वाला जो भी सेंटेंस है ना, उसके बाद वाला जो भी क्लोज है, आप पार्ट समझ सकते हो इसका। देखो जो ये वाला पार्ट है ना, यहां नहीं होगा यूज, क्यों, क्योंकि यहां पर ये आ रहा है टाइम डिनोटिंग वर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, आई शैल हेल्प हिम टू गेट द जॉब प्रोवाइडेड दैट। देखो एक प्रोवाइडेड दैट, इसका अर्थ क्या बताया था आपको, टाइम डिनोटिंग वर्ड है ये भी, इसका मतलब था शर्त यह है कि। ठीक है, तो क्या है, प्रोवाइडेड दैट ही विल गिव मी 50K, मतलब 50,000। देखो आपको हिंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हिंदी बनाओगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और सेंटेंस गलत भी हो जाते हैं। सीधा रूल के अकॉर्डिंग चलो, आपको बेस पता है तो हिंदी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट आ गया तो मतलब ये जो बाद वाला सेंटेंस है यहाँ से विल हट जाएगा। उसके बाद देखो, ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन विल फॉल। ठीक है, अब देखो ये बिफोर आ गया, तो बिफोर आ गया तो इसके बाद वाला सेंटेंस में क्या है, फ्यूचर का यूज नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट का होगा, यहाँ से विल हटेगा। देखो अकेला विल तो हटा दिया अपनों ने। ठीक है, अब यहाँ से देखो ऊपर वाला सेंटेंस भी है प्रोवाइडेड दैट, यहाँ से अपनों ने ही विल गिव, अगर विल होता तो गिव सही था, लेकिन ही के साथ में क्या आएगा, यहाँ पर एस भी आएगा। क्या आएगा, एस भी आएगा, ही गिव्स। ठीक है, ये छोटी छोटी बारीकियां ध्यान रखनी है आपको। ऑल द फ्लावर्स इन हिज गार्डन विल डाई बिफोर द रेन, यहाँ क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, विल हट जाएगा यहाँ से, रेन क्या है, सिंगुलर, तो फॉल्स आ जाएगा, FALLS। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की क्लास। आज की क्लास में अपनों ने क्या पढ़ा है, आज की क्लास में अपनों ने पढ़ा है फ्यूचर का सिंपल टेंस। इससे पहले अपने क्या क्या कर चुके हैं, प्रेजेंट सिंपल कर चुके हैं और पास्ट सिंपल कर चुके हैं। अब अपनों ने आज कर लिया सिंपल फ्यूचर टेंस। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।